राधे राधे, अन्नपूर्णा माता की जय। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने मात्र से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। अन्नपूर्णा माता का व्रत करने से और कथा सुनने से। तो अन्नपूर्णा माता का व्रत जो है ना, अन्नपूर्णा माता का व्रत मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाती है, पंचमी तिथि से। और मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को यह जो है ना समाप्त होती है। पूरे 17 दिन तक अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है विधि विधान से, और व्रत भी किया जाता है और कथा भी सुनी जाती है। 17 दिन तक यह व्रत किया जाता है। कई भक्त तो 21 दिन तक भी यह व्रत रखते हैं और अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं, कथा पढ़ते हैं। तो कथा इस प्रकार से है फ्रेंड्स, कथा पूरा सुनिएगा। एक समय की बात है, काशी वासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। जब उसे अन्य सब सुख प्राप्त कर लिए थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ काम करो, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके अधीन हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देख भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा की अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन कह रहा है, क्या कह रहा। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते हुए ब्राह्मण को देखकर कहने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो तू अन्न की ही बात सोचता है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर लो। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही प्रकट करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और मार्ग में फल खाते, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आई। उसके किनारे कितनी ही ऊपर झुंड बनाए बैठे थे। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार का बार बार कहती। यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करके वह निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी आप यह क्या करते हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है। किसी ने भी नहीं किया। यह सब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगे, यह व्रत सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 सूट लेना चाहिए। 21 दिन यदि आप ना हो तो एक दिन का उपवास करें। यह भी ना हो तो केवल कथा सुने, प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा करने से कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी का घृत कुमारी 11 पाठ वृक्ष को सामने दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन फिर उपवास करें। व्रत के दिन
क्रोध ना करे और झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे बोले, इसके करने से आँखों में नेत्र मिले, लुल्हों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए, और जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कह रही थी, महीने मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं, कुछ भी तो नहीं है, तो मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सुत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम इसी तरह मनाएंगे। इस व्रत का इस व्रत का सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंडों की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जरी हुई थी। धनंजय जब अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता, इस प्रकार जितनी ही सीढ़ियाँ उतरी गई तो क्या देखा कि उसमें करोड़ों सूर्य के समान अन्नपूर्णा का मंदिर है, जिसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान है, देवांगनाएं चवर डुलाती है, कितनी ही हाथियां बांधे जाते हैं। धनंजय धार कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी ने मन ही मन का क्लेश जान लिया। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, मैं अपना दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिखा। अब तो उसका रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतना तो तय था कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ी है। माँ का आशीर्वाद लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा लगने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती है, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उससे बढ़ाने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई का कौन भरेगा? सुंदर संतान नहीं है तो इस कमाई को कौन भरेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरी शादी करो। असफल होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा का सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अघन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत त्यागना नहीं चाहिए। वह माता जी का प्रताप है जो हम बहुत दुखी थे और अब सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने पर 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर लगी कि वह मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद ने भरोसे किया। इसी समय नई बहू ने अपने व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर से जा बैठी। पति को भगवान देने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वे अवश्य हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी पकड़ी। उसमें माँ अन्नपूर्णा वह उतर आया।
वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह तेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, तू मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा से श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैं पुत्र दिया है। धनंजय ने दर्जनों खोलियां बनाई और खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा किया। वहाँ से फिर उसी प्रकार से घर आया। वे सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार से गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया। उसने माता जी की शुभ से पधारे यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी की चढ़ाई से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नए बेटे के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो शिशुओं को बुलाया, अलग घर में रखा और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसकी पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जैसे सुलक्षणा और धनंजय के सभी घर में सुख समृद्धि लाई, उसी तरह से माता अन्नपूर्णा सबका घर में सुख समृद्धि दे, सबका भंडार बढ़े, सबका कृपा बनाए रखे। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। कथा पूर्ण हुई। अन्नपूर्णा माता की जय। सबका भंडार भरे रखना माँ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।